हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं प्राइस एक्शन वाली, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे चार्ट को एनालाइज किया जा सकता है और उसके बेसिस पे कैसे प्राइस को रीड करके हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में या किस एंटिटी के हाथ में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो लिंक ऊपर दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। कल से क्लासेस स्टार्ट है 5:45 बजे से। जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है उनको मेल पे लिंक आ जाएगा टू ज्वाइन द क्लासेस। सब लोग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। ओके, चलिए देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव किया और प्राइस एक्शन क्या बता रहा है इस वक्त। अब देखिए, ध्यान से समझिए। एक रेड कलर की कैंडल बताती है कि सेलर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश की। दूसरी रेड कलर की कैंडल जिसमें दोनों साइड विक है, वो ये बताती है कि मार्केट में सेलर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन बाइंग भी हुई है। लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे बड़ी विक ऊपर के साइड आती है, मतलब ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आके क्लोज दिया है, जिससे ये समझ में आता है कि जो सेलर्स हैं उनके हाथ में कंट्रोल ज्यादा दिखता है। तीसरी कैंडल जो बनती है वो क्लियर कट बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, जिसको देखने के बाद आपको क्लियर कट ये समझ में आएगा कि मार्केट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। अब इन तीन कैंडल्स का क्या महत्व और उसको कैसे पढ़ा जाए, आप ध्यान दीजिए। अगर यही तीन कैंडल रेड कलर की यहाँ पे एक बनी, एक ये बनी, फिर अगली एक रेड कलर की कैंडल यहाँ पे बनी होती विदाउट गैप, और एक और रेड कलर की कैंडल यहाँ पे बनी होती छोटी छोटी या इसी रेंज में बनी होती, तो जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो ना करते। अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि तीन रेड कलर की कैंडल बनी है और तीनों ही सिचुएशन में मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, गैप के साथ रेड कलर की कैंडल बना रहा है, गैप के साथ ओपन हो रहा है नीचे, फिर रेड कलर की कैंडल बना रहा है। मार्केट गैप के साथ नीचे ओपन हुआ है और फिर भी रेड कलर की कैंडल बनाया, जिससे ये क्लियर कट होता है कि प्राइस नीचे खुल तो रहा है लेकिन वहां पे बाइंग आ नहीं पा रही है, मतलब बायर्स ज्यादा स्ट्रेंथ या पावर नहीं लगा रहे। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये नीचे की तरफ मार्केट जा रहा था, ये यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ये गैप क्रिएट हुआ और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो हम यहाँ बिल्कुल क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ये बाइंग जोन बन चुका है। प्राइस ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अभी बुलिश दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मार्केट में ये 3 दिन की कैंडल बनी है रेड कलर की कैंडल्स, उसमें हम देखते हैं कि जब भी बायर्स ने अटेम्प्ट लगाया है ऊपर ले जाने का प्राइस को, तो बायर्स ऊपर नहीं ले जा पाए हैं, बल्कि प्राइस लगातार नीचे आ रहा है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अच्छा ट्रेंड होगा, तेजी से या लॉन्ग टर्म का ट्रेंड होगा, तो कभी भी वो ऐसे नहीं चढ़ेगा, खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, यहां से जो ग्रीन कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, तो ये तेजी से ऊपर गया, फिर तेजी से ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा नहीं आया, ठीक है। शुरुआत में मार्केट का प्राइस तेजी से ट्रेंड के शुरुआत में उसी डायरेक्शन में जा सकता है जिस डायरेक्शन में उसको जाने की इच्छा है, लेकिन अगर उसे लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा ट्रेंड स्थापित करना है तो रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ठीक ठाक आना चाहिए। जो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें वो ट्रेंड लाइन ऐसी स्टीप ना हो, ये 60 डिग्री 75 डिग्री की ट्रेंड लाइन ना हो, बल्कि एक नॉर्मल चार्ट पे, अब इतना छोटा कर देंगे तो वो स्टीप दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन मैं नॉर्मल चार्ट पे जब ऐसे दिख रहा हूं आपको चार्ट, तो आपको जो ट्रेंड लाइन बननी चाहिए वो कुछ 45 डिग्री के एंगल, 60 टू 40 डिग्री के एंगल में ही ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखनी चाहिए। तो ये जो ट्रेंड होता है वो प्रॉपर ट्रेंड होता है, नॉर्मल तरीके से चलने वाला ट्रेंड होता है, और ये नॉर्मल प्राइस एक्शन को फॉलो भी करता है। किस तरीके से, जैसे कहा जाता है कि पहला जो इनिशियलाइजेशन ऑफ ट्रेंड होता है वो ठीक ठाक होता है, फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद जो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है वो बड़ा होता है, इससे बड़ा होगा। जितना ये मूवमेंट आया उससे भी ज्यादा बड़ा एक नया ट्रेंड का कंटिन्यूएशन जब देखने को मिलेगा तो बड़ा आएगा। फिर तीसरी बार जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखा के ऊपर जाएगा तो जितना बड़ा पहली बार मूव किया था उतना ही बड़ा मूव फिर से देगा, और फिर मार्केट कहीं कंसोलिडेट करेगा, रुकेगा, रिवर्स करने की कोशिश करेगा, ये नहीं कि रिवर्स कर जाएगा, लेकिन ये सिस्टम होता है एक नॉर्मल ट्रेंड का। तो आप यहां पे अगर देखें तो तेजी से बायर्स बाई किए, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट था ये रिट्रेसमेंट या रिवर्सल आना। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अगर इसे ट्रेंड को, इस मूवमेंट को एक अच्छे ट्रेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा। अब यहाँ 3 रेड कलर की कैंडल्स बन चुकी हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि लॉन्ग टर्म में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है बुलिश ट्रेंड का। अब बुलिश ट्रेंड के स्ट्रक्चर में जब रिट्रेसमेंट होता है, 2-3 अच्छी रेड कलर की कैंडल्स बनती हैं, एक अच्छे लेवल पे प्राइस आता है, तो यहाँ पे बाइंग आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर बायर्स इच्छुक होंगे कि ये नहीं कि यहां से फिर से नीचे लाना है, अगर नीचे ही आना होगा, कोई न्यूज ऐसी आ जाएगी या बायर्स के हाथ में स्ट्रेंथ नहीं होगा तो प्राइस और नीचे आएगा, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो तेजी से ऊपर जाते हुए दिखा और फिर एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के बाद
प्राइस को यहां कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर जानी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने लॉजिक दिया उसको समझते हुए ये अंडरस्टैंडिंग बनती है कि प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल से यहां पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 3 दिन से क्या हो रहा है, प्राइस नीचे खुल रहा है और नीचे ही जा रहा है, प्राइस नीचे खुल रहा है नीचे ही जा रहा है। तो यहां पे कई लोगों ने क्या कर रखा है, अपनी पोजीशन बना रखी है नीचे की तरफ। अगर आप यहां से देखेंगे तो पोजीशन नीचे ही बनी, देखिए नीचे खुला मार्केट, नीचे ही गया, नीचे खुला मार्केट, नीचे ही गया, फिर नीचे खुला मार्केट और नीचे ही गया। 3 दिन से यह हो रहा है। अगर अब इस सिचुएशन में प्राइस किसी भी कारण से नीचे खुलता है तो आपको यह समझना पड़ेगा, बायर्स बिल्कुल भी चांस नहीं देंगे सेलर्स को और नीचे ले जाने का, क्योंकि 3 दिन से लगातार वही काम करता आ रहा है। चौथे दिन बायर्स ट्राई नहीं करवाने देंगे सेलर्स को कि नीचे ले जाइए। और क्योंकि प्राइस इतना नीचे जा चुका है तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है पहली ग्रीन कलर की कैंडल से ही बायर्स एक्टिवेट हो जाएं और तुरंत बाई करने की कोशिश कर जाएं। तो आपको ध्यान किस बात का देना है, इस सिचुएशन में किसी भी तरीके का गैप डाउन, इस सिचुएशन में किसी भी तरीके का गैप डाउन विल इनवाइट बायर्स टू गेट एक्टिवेट। यहां पे जैसे ही मार्केट में प्राइस नीचे खुलेगा तो बायर्स तुरंत कोशिश करेंगे आने का। हमारा इंपॉर्टेंट लेवल भी मार्क्ड है, इन सब एरिया के लगभग या इन सब एरिया के नीचे कहीं भी प्राइस ओपन होता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। क्योंकि अगर आप ये मूवमेंट भी देखें, ये मूवमेंट कितना बड़ा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मूवमेंट भी छोटा मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट भी 1.25% का है। मैंने कई बार निफ्टी के बेसिस पे बताया भी है कि अगर 1.25% का इंट्राडे में मार्केट मूव दे देता है तो ये मान लीजिए इस सिचुएशन में इसी ट्रेंड के डायरेक्शन में किसी भी तरीके का गैप खुलता है मार्केट कंटिन्यूएशन में तो तुरंत रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि दूसरी एंटिटी तैयार होती है यहां पे बाइंग करने के लिए। यहां पे नीचे जा रहा है प्राइस तो बायर्स को डिस्काउंटेड प्राइस दिखेगा, ये लोग बाई करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ इतने दिन से 3 दिन से जो लोग सेल करके रखे हैं उनको अचानक से फिर प्रॉफिट दिखेगा एंड दे नो कि पिछले दिन 1.25% मार्केट मूव कर चुका है, मतलब ठीक ठाक मूव कर चुका है। ऐसी सिचुएशन में गैप डाउन खुलेगा तो दे विल थिंक कर लो प्रॉफिट बुकिंग बाई। यहां प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और बाइंग भी होगी, तो दोनों साथ में होगी सिचुएशन, तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, यहां पे गैप डाउन खुलता है तो ध्यान रखना है ग्रीन कलर की कैंडल बने, उसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है वी विल अंडरस्टैंड कि यहां पे बुलिश साइड मार्केट मूव करने की कोशिश कर सकता है और बायर्स के हाथ में कंट्रोल है। तो यहां पे आराम से आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विद द इन द कंपैरिजन ऑफ एटीआर रख सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राइस अगर मूव करेगा ठीक ठाक मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे बाई भी करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड आपका बुलिश है, उसमें मार्केट नीचे जा चुका है। इस सिचुएशन में गैप डाउन में तो प्राइस तुरंत ऊपर भागने की कोशिश कर जाना चाहिए। उसके साथ साथ मान लेते हैं कि प्राइस नीचे खुलता है और नीचे ही जाता है, तो नीचे की तरफ आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, बिकॉज यहां पे देखिए एक तो इंपॉर्टेंट लेवल ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर दोनों इंपॉर्टेंट लेवल में से कहीं से भी प्राइस यहां रुकने की कोशिश करता है तो रिवर्स करने की कोशिश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन से लगातार प्राइस नीचे जा रहा है और नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। हालांकि ये लेवल मार्क करके रख लीजिए, अगर इसके नीचे ही प्राइस निकलने की कोशिश करता है तो मैं यहां रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखते हुए यहां पे मार्केट को एंटिसिपेट कीजिए, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं तो प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि प्राइस ऊपर आने की कोशिश कर जाएगा ओवरऑल, क्योंकि जो ट्रेंड है वो बुलिश है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको नीचे की तरफ कुछ सोचना ही है, आपको एंटिसिपेट करना है कि प्राइस नीचे जा सकता है, तो उस सिचुएशन में आप कर क्या सकते हैं कि एक रेड कलर की कैंडल 23,692 के नीचे बने, उसका लो जब ब्रेक हो तो अगर आप 10 क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 5 क्वांटिटी लेने की कोशिश कीजिए। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, बट ओवरऑल अगर आप चाहें तो 5-10 में से 5 क्वांटिटी पे ही आप यहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए गैप डाउन का तो सिचुएशन हमें पता लग गया कि प्राइस तुरंत रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि कई दिन से प्राइस नीचे जा रहा है, यहां एग्जॉस्ट करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, थक गए होंगे सेलर्स। अब प्राइस अगर फ्लैट खुलता है या इसी एरिया में कहीं ओपन होता है तो क्या हो सकता है, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक से पहले ही प्राइस घुमा है। यहां देखिए 23,800 एक राउंड फिगर का लेवल भी है और हमने मार्क भी करके रखा है, अच्छा सपोर्ट भी है। अब इस एरिया को बिना हिट किए प्राइस ऊपर गया है, दिस शोज कि बायर्स यहां पे इतना भी होल्ड नहीं कर पाए या इतना भी पेशेंस नहीं दिखा पाए कि प्राइस को इंपॉर्टेंट लेवल तक टकराने दें और उसके बाद प्राइस को ऊपर ले जाएं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में प्राइस फ्लैट खुलता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और जो ये स्विंग है बना है ना, यहाँ पे स्विंग जो बना है, जो यहां से एक सेलिंग आई है,
अगर इस स्विंग को तोड़ के ग्रीन कलर की कैंडल बनाओ, उसका हाई ब्रेक करे, तो मान लीजिए कि बायर्स विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट बाइंग, और यहां पे आप 1:4 अगेन देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट तो ये दिखता है कि इंपॉर्टेंट लेवल को बिना हिट किए प्राइस ऊपर भागा है, इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक तो गया लेकिन पेशेंस नहीं दिखा पाए बायर्स, बल्कि उसके पहले से ही बाइंग शुरू हो गई। यहां एक आधी कैंडल बनी होती तो मैं समझ पाता कि छोटी मोटी बाइंग हुई है, लेकिन ये तो प्रॉपर बाइंग हुई है ना। मार्केट ठीक ठाक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट हिल गया, तो मतलब है कि इन्हें इस लेवल तक के आने का भी वेट नहीं कर पाए, वो प्राइस को तुरंत ऊपर बढ़ा दिए। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं बायर्स और उसके कंटिन्यूएशन में मार्केट निकलने की कोशिश करता है, तो तुरंत ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, और 1:4 का एटीआर के कंपैरिजन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, नीचे की बात हो गई, फ्लैट की बात हो गई, अगर प्राइस ऊपर ओपन होता है, प्राइस ऊपर ओपन होगा तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सेलिंग हुई है, और इतनी सेलिंग में बहुत लोगों को यहां तक ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखा है। अब ठीक ठाक प्रॉफिट में बड़े इंस्टीट्यूशंस को अगर प्रॉफिट दिख चुका है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि कल मुझे 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, आज मैं 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लेके निकलूंगा। नहीं नहीं, उन्हें चिंता इस बात की नहीं होती कि जल्द कहीं मार्केट मिस ना कर जाए। वो थोड़ा पैसा लगाएंगे और प्राइस को नीचे लाएंगे, यहां थोड़ा टाइम स्पेंड होगा और फिर ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर सकता है। तो आपको करना क्या है? अगर प्राइस ऊपर खुलता है तो आपको वेट करना है, क्योंकि यहां पे सेटअप हमारा दिख रहा है कि बायर्स तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको बायर साइड ही साथ में चलने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि सेलिंग साइड आप ट्राई कर रहे हैं। यहां एक रेड कलर की कैंडल बने, उसका लो ब्रेक करे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना है अनटिल अनलेस बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ये पूरा मूवमेंट फिर से रिपीट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप नीचे की तरफ सोच सकते हैं, अगर एक रेड कलर की कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो नीचे की तरफ आप ट्राई कर सकते हैं। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हुए एटीआर के कंपैरिजन में एक इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि प्राइस यहीं कहीं आसपास ही थोड़ा गैप अप खुलता है, तो आपको मानना पड़ेगा कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा फिर तुरंत रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। तो ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, तो बायर्स तुरंत कंट्रोल करेंगे और बायर्स के साथ आपको चलने की कोशिश करनी है। बड़ा गैप अप, तो रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखता है, यहां ओपन होता है तो आपको नीचे आने देना है प्राइस को। फिर ग्रीन कलर की, या इस एरिया में जब भी ग्रीन कलर की कोई कैंडल बनती है, उसका हाई जब ब्रेक होता है तो 1:3 का ही रखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहां ऑलरेडी प्राइस बहुत ऊपर खुल रहा है, तो हो सकता है ज्यादा ऊपर न जाए। इस एरिया में खुल के ऊपर निकलता है तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखता है, नीचे खुलता है तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखता है, बहुत नीचे खुलता है और नीचे ही निकलता है तो एक हाफ क्वांटिटी में इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। वरना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड तभी करूंगा जब ग्रीन कलर की कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो ऊपर की तरफ आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि देखिए, अगर मार्केट यहां पे ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मार्केट इस दिन कंसोलिडेट कर गया होता, जिगजैग कर गया होता, तो हम अगले दिन मान सकते थे कि प्राइस तेजी से निकल जाएगा, जैसा हम डिस्कस कर भी रहे। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन यहां पे हुआ नहीं है, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट बुलिश टू साइडवेज, मतलब बायर्स और कंफ्यूजन के बीच में कहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, रिवर्सल के लिए देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होता है या जिगजैग मूवमेंट दिखाना होता है, थोड़ा सा फंसना चाहिए। अभी तक मार्केट बिल्कुल फंसा नहीं है, तो क्योंकि प्राइस अभी तक फंसा नहीं है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप कुछ ऐसी कैंडल बनते हुए देख सकते हैं। ये साइडवेज वाली कैंडल, मेरा ऐसा मानना है कि साइडवेज वाली कैंडल आप बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें दोनों साइड वीक हो और बॉडी छोटी हो। क्यों मैं ये बात बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपको 3 दिन के मूवमेंट को रिवर्स करना ही है, तो उसके पहले आप कहीं ना कहीं तो जिगजैग मूवमेंट दिखाना पड़ता है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल थोड़ा और नैरो करना होता है। यहाँ नैरो नहीं हुआ है स्ट्रगल, ये तो पूरा 1.5% की रेंज में मार्केट घूम रहा है। अब इसे अगर मार्केट को घुमाना ही है या बायर्स को हाथ में कंट्रोल लेना ही है, तो इन सेलर्स को पहले दिखाना होगा, मतलब बायर्स को सेलर्स को बताना होगा कि तुम हार गए हो, अब हम निकलने वाले। तो उसके लिए पहले एक स्ट्रगल आना जरूरी है, जिसके लिए मुझे दिखता है कि हो सकता है कल आपको एक स्ट्रगलिंग डे दिखे, और उसके बाद 1-2 दिन बाद आप देखें कि प्राइस थोड़ा सा रिवर्स करते हुए बायर्स के हाथ में जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे एक ऐसी कैंडल भी बनते हुए आपको देखने को मिल सकती है, जो मेरा ऐसा एंटिसिपेशन है। चलिए गाइज, आई होप कि समझ में आया हो आपको। जैसे मैंने बताया कि क्लासेस होने वाली हैं,
अगर ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो तो ऐसे ही कमेंट कर दिया कीजिए, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़े बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर। थैंक यू।